नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य संगम धाम चैनल में। तो हम पढ़ रहे हैं आदिकाल जिसमें हमने सिद्ध साहित्य को पढ़ लिया था इससे पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। तो स्वागत है आपका। जितने भी साथी मध्य प्रदेश वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी हमारे चैनल से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रही हूँ जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने रखा है और मैंने ये सेल्फ नोट्स बनाए हैं। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगती है। चलिए देखते हैं नाथ साहित्य। परिभाषा देखिए, नाथ साहित्य है क्या। आदिकाल में भगवान शिव उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछ लेगा नाथ साहित्य क्या है। नहीं, ऐसे प्रश्न बनेगा कि जो नाथ साहित्य है इसमें उपास्य देव कौन रहे हैं, किसकी उपासना ये लोग करते थे। तो ये लोग शिव की उपासना करते थे। शिव की उपासना करने वाले जो कवि हैं ये नाथ साहित्य के अंतर्गत इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है। नाथ पंथ के प्रवर्तक पूछे तो कौन है, मत्स्येंद्र नाथ हैं। और नाथ साहित्य के प्रवर्तक पूछे तो हम बताएंगे गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ। रामकुमार वर्मा का एक कोटेशन है, देखिएगा। रामकुमार वर्मा ने नाथों के चरम उत्कर्ष का काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। तो किसने 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक नाथों का चरम उत्कर्ष काल माना है। तो हमारा आंसर रहेगा रामकुमार वर्मा। नाथ पंथ व साहित्य से संबंधित प्रमुख तथ्य देखिए। नाथ साहित्य से संबंधित तथ्य देखिएगा। गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह है। पहली बात तो यही प्रश्न बनता है कि गोरक्ष सिद्धांत संग्रह किसका ग्रंथ है ना। तो किसका है, गोपीनाथ कविराज। ठीक है, याद रखिएगा। गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में निम्नलिखित नौ नाथों का उल्लेख है। तो नौ नाथों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है हमें, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में। किसकी रचना है, गोपीनाथ कविराज की। तो हम इनके नाम देख लेते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन देगा और एक सिद्धों में से रख देगा और 3 रख देगा नाथों में से। तो वहाँ पे हमको देखना रहेगा कि कौन नाथ है कौन सिद्ध है। तो वो तो 84 हैं और हम इनको याद रख लेंगे नाथों को। तो ये 9 नाथ हैं और 84 सिद्ध हैं। तो देखिएगा, नागार्जुन है इसमें, चरपटनाथ हैं, सत्यनाथ हैं, मलयार्जुन हैं, जलंधर नाथ हैं, हरिश्चंद्र हैं, भीमनाथ हैं, जड़भरत हैं, गोरक्षनाथ हैं। नागार्जुन, चरपटनाथ, सत्यनाथ, मलयार्जुन, जलंधरनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, भीमनाथ, जड़भरत और गोरखनाथ। आचार्य शुक्ल ने भी इन्हीं 9 नाथों का उल्लेख किया है, ये बात भी याद रखिएगा। शुक्ल ने भी इतने ही नाथ माने हैं जो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में गोपीनाथ कविराज ने जो बताया है वही शुक्ल ने माना है। रामकुमार वर्मा ने निम्नलिखित नाथों का उल्लेख किया है। तो रामकुमार वर्मा के अनुसार देखिएगा, इन्होंने पहले नाम दिया है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और ग्रहणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ और ज्वलेंद्रनाथ, भृतहरिनाथ और गोपीचंद्रनाथ। तो थोड़ा सा अंतर है, इन्होंने आदिनाथ को जोड़ा है और भृतहरिनाथ को जोड़ा है। और ये जो शुक्ल ने माना है और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में दिया है वहाँ पे नहीं है इनके नाम, आदिनाथ नहीं है वहाँ पे और भृतहरिनाथ नहीं है। तो इन दोनों को हटा के ये दोनों किसने माने हैं ये याद रखना है। तो ये जो रामकुमार वर्मा है इन्होंने इनको ऐड किया है, आदिनाथ को और भृतहरिनाथ। मतलब संख्या तो 9 ही रहेगी, लेकिन इन्होंने जो नागार्जुन है, नागार्जुन को हटा के रामकुमार वर्मा ने आदिनाथ का नाम दिया है और जो हरिश्चंद्र नाथ हैं, हरिश्चंद्र की जगह रामकुमार वर्मा नाम दिया है भृतहरिनाथ। तो ये 2 चीज़ें हमको याद रखनी है। आगे चलिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, तो ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है जो नाथ संप्रदाय है इसको क्या क्या कहा है और किसने कहा है। तो हजारी जी ने कहा है क्या क्या, अवधूत मत, योग संप्रदाय, योग मार्ग, सिद्ध मार्ग और सिद्ध मत। इतने नाम दिए हैं किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय और अवधूत मत आदि नाम दिए हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे बढ़ते हैं। नाथ और सिद्ध साहित्य में अंतर देखिएगा। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था सिद्ध साहित्य, और अभी जो हमने पढ़ा है नाथ साहित्य, इनमें क्या अंतर है। तो मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ा रही हूँ जहाँ से हिंदी साहित्य का लेखन आरंभ होता है, कौन कौन सी विधियों में हमारा साहित्य लिखा गया, कौन कौन सी परंपराएं रहीं और क्या स्रोत रहे। तो आप लोग पिछली वीडियो को देखिएगा, वहाँ पे आपको सारा मिलेगा। मैं एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूँगी, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक साथ। तो आप चैनल पर जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी क्रम वाइज। देखिए अंतर देखते हैं सिद्ध और नाथ साहित्य में अंतर। सिद्ध निरीश्वरवादी थे जबकि नाथ थे ईश्वरवादी, है ना। तो ये जो नाथ थे ये शिव जी को मानते थे, शिव इनके उपासक देव रहे हैं, उपास्य देव। तो नाथ थे ईश्वरवादी और सिद्ध थे निरीश्वरवादी। सिद्धों ने साधना मार्ग में नारी के सहयोग को आवश्यक माना है। नारी के सहयोग को आवश्यक कौन मानते थे? सिद्ध लोग। लेकिन नाथों ने नारी का विरोध किया है। ठीक है, अंतर याद रखना है, पूछा जा सकता है। सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे जबकि नाथ अखंड ब्रह्मचारी में विश्वास करते थे। सिद्धों ने काया साधना पर बल दिया जबकि नाथों ने योग साधना पर। सिद्ध साहित्य सरस है जबकि नाथ साहित्य शुष्क एवं निरस है। नाथ संप्रदाय एवं साहित्य के संदर्भ में आलोचकों के मत देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन है, गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। ये किसका कोटेशन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर से देखिए, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है नाथों के लिए। अगला देखिएगा, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। ये किसने कहा है? राहुल संकीर्तन ने। जो नाथ पंथ है, ये नाथ लोग थे ना, ये सिद्धों से ही निकले थे। तो ये सभी जानते हैं कि नाथ कहाँ से आए थे? सिद्धों से ही निकले थे, और इन्होंने अलग से अपना संप्रदाय चलाया था नाथ पंथ करके। ठीक है, तो ये राहुल संकीर्तन ने कहा है। अगला देखिए, नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक रहा। ये राम कुमार वर्मा का है। नगेंद्र जी का देखिएगा, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। और जो हठयोग साधना थी, इसमें हा का अर्थ क्या है और ठा का अर्थ क्या है? आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट्स में। तो इसमें हा का अर्थ था सूर्य और ठा का अर्थ था चंद्र। तो हा और ठा के अर्थ क्या थे? सूर्य और चंद्र। ठीक है, तो ये कोटेशन याद रखना है हमको। तो सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। लेकिन प्रश्न ये भी बनता है, हा का अर्थ क्या है, ठा का अर्थ क्या है? ये PYQs में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रश्न मिल जाएगा। ये TGT PGT में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो हा का अर्थ सूर्य होता है, ठा का अर्थ चंद्र इसमें होता है। और ये सारा कोटेशन हमने पढ़ा, ये नगेंद्र का था। आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय एवं साहित्य की मुख्य विशेषताएं देखिएगा। क्या क्या विशेषताएं रही नाथ संप्रदाय की? पहली बता रहे हैं, इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। तो नारी की निंदा की है नाथ साहित्य में, और सिद्ध लोगों ने नहीं की है। याद रखना है, सिद्धों ने नहीं की है, नाथों ने की है। दूसरा है, ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व इन्होंने दिया है। मनोविकार की निंदा की है। सिद्धों के भोग विलास की निंदा की है। जो सिद्ध लोगों का भोग विलास आडंबर फैला हुआ था, उसकी निंदा की है। गुरु को विशेष महत्व दिया है। हठयोग साधना प्रणाली इन्होंने अपनाई नाथ लोगों ने। जो गोरखनाथ आते हैं ना, उनका था ये हठयोग वाला। ठीक है, अगला है रूखापन। गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव दिखाया है। निवृत्ति मार्ग पर विशेष बल दिया है नाथों ने। और ब्राह्मणवाद एवं शस्त्रवाद का विरोध किया है। मानवीय मूल्यों पर बल दिया है और बहुदेववाद का विरोध किया है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी नाथ साहित्य की। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा, जो पहले नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक रहे हैं मत्स्येंद्र नाथ, इनके विषय में देखते हैं। मूल नाम था इनका विष्णु शर्मा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बन सकता है कि विष्णु शर्मा किसका मूल नाम है, या फिर मत्स्येंद्र नाथ का मूल नाम क्या था, तो क्या था, विष्णु शर्मा। समय है इनका 9वीं शताब्दी। जन्म स्थान पूछे तो कांगड़ा पंजाब में। कार्य क्षेत्र है इनका गोरखपुर, और नाथ पंथ के ये क्या थे, प्रवर्तक थे। दीक्षा गुरु थे इनके चरपटनाथ। गुरु पूछता है अधिकतर, और उपनाम पूछता है, मूल नाम या फिर उपनाम। ठीक है, मूल नाम था इनका विष्णु शर्मा, गुरु थे चरपटनाथ। और भी इनके उपनाम है, देखिएगा, मीननाथ भी कहा जाता है इनको, मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है, और चौथे बौद्धि सत्व भी इनको कहा जाता है। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ की गणना सिद्धों व नाथों दोनों में होती है। ये जो मत्स्येंद्र नाथ है ना, इनकी गणना सिद्धों में भी होती है और नाथों में भी होती है। रचनाएं हैं इनकी कौल ज्ञान निर्णय, कुलानंद, अकुल वीर तंत्र और ज्ञान कारिणी। अकुल वीर तंत्र ये संस्कृत भाषा की रचना है इनकी। तो ये रचनाएं हैं मत्स्येंद्र नाथ की कौल ज्ञान निर्णय, कुलानंद, ज्ञान कारिका, अकुल वीर तंत्र। आगे देखिएगा, मत्स्येंद्र नाथ के संदर्भ में आलोचकों के मत क्या हैं। तो राहुल संकीर्तन का कथन है, मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। ये कहा है राहुल संकीर्तन ने। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, किंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक हैं। ये किसने कहा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। महत्वपूर्ण कोटेशन क्या बोलते हैं ये, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में की जाती है, किंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कुछ विशेष तथ्य देखिएगा, मत्स्येंद्र नाथ के पुत्र, इनके 2 पुत्र थे, पारसनाथ और नेमिनाथ। इन दोनों की गणना जैन तीर्थकरों में होती है। तो ये तो नाथ थे मत्स्येंद्र नाथ, लेकिन इनके 2 पुत्र थे, पारसनाथ और नेमिनाथ। इनको हम पढ़ेंगे जैन तीर्थकरों में, इनकी गणना होती है जैन तीर्थकरों में। कश्मीरी शैव संप्रदाय में भी मत्स्येंद्र नाथ का विशेष आदर है। ये कौलचारी सिद्ध भी है। ठीक है, तो कश्मीरी शैव संप्रदाय में भी मत्स्येंद्र नाथ का विशेष आदर है और ये कौलचारी सिद्ध भी है। तो ये हो गए। अगले देखिए, अगले नाथ हैं गोरखनाथ। समय है इनका 845 ईस्वी माना है राहुल संकीर्तन ने। तो ये राहुल के अकॉर्डिंग अधिकतर प्रश्न बनते हैं। तो गोरखनाथ का राहुल ने समय क्या माना है, 845। 9वीं शताब्दी किसने माना है, ये भी पूछा जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं 9वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी कौन मानता है, तो 11वीं मानते हैं पीतम्बर दत्त बड़थवाल, और 13वीं शताब्दी मानते हैं शुक्ल जी और राम कुमार वर्मा। शुक्ल जी और राम कुमार वर्मा ने गोरखनाथ का समय माना है 13, बड़थवाल ने माना है 11, हजारी ने माना है 9 और राहुल संकीर्तन ने माना है 845। ठीक है, जन्म स्थान है गोरखनाथ का कांगड़ा पंजाब, कार्य क्षेत्र रहा गोरखपुर, जाति ब्राह्मण थी इनकी, गुरु थे इनके मत्स्येंद्र नाथ, जो कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं। रचनाएं देखिए गोरखनाथ की, तो गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखनाथ की 10 प्रमाणिक रचनाएं मानी हैं। तो मिश्र बंधु बस 10 ही प्रमाणिक मानते हैं। वैसे इन संख्या कितनी है टोटल, तो टोटल है 40, मिश्र बंधु मानते हैं 10। पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने 14 रचनाओं का उल्लेख किया है, उनमें से 13 को प्रमाणिक मानकर उनका प्रकाशन 1942 में गोरखवाणी के नाम से किया है। लेकिन 13 नहीं, मैंने तो 14 पढ़ा है। ठीक है, मैंने पढ़ा है 14 की 14 रचनाओं को प्रमाणिक मानकर इन्होंने गोरखवाणी में संकलित किया है, गोरखवाणी के नाम से संकलन किया है। ठीक है, तो ये 13-14 वाला याद रखिएगा। और बच्चन सिंह के अनुसार 930 ईस्वी में किया है, और दोनों 19 अच्छा देखिए, बच्चन सिंह ने इसको गोरखवाणी का समय कितना माना है, तो 1930 मानते हैं बच्चन,
और बै से बता रहे हैं 1942। यदि दोनों रहे ऑप्शन में तो हमको क्या लगाना है 1942 के जो पीतम्बर दत्त वड़तवाल ने गोरखवाणी का जो संपादन किया है उसका समय क्या है, तो 1942 सर्वमान्य रहेगा। यदि 1942 ऑप्शन में ना हो तो हम लगाएंगे 1930। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीतम्बर दत्त वड़तवाल के अनुसार गोरखनाथ की रचनाएं देखिएगा। तो 14 रचनाओं को लेके इन्होंने गोरखवाणी का संपादन किया है। वो 14 रचना है इनकी। सबदी, ये सबसे प्रमाणिक रचना है गोरखनाथ की, सबदी। दूसरी है पद, तीसरी है प्राण संकली, शिष्य दर्शन है अगली, नरवेबोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तबार, पंचमात्रा और मसेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा। तो ये जो 14 रचनाएं हैं ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं और इनका संपादन किया है गोरखवाणी नाम से 1942 में पीतम्बर दत्त वड़तवाल ने। फिर से देखी रचनाएं। सबदी, शिष्य दर्शन, आत्मबोध, पंचमात्रा, ज्ञान तिलक, पद, बरबे, नरवे बोध, 15 तिथि, मसेंद्र गोरख बोध, ज्ञान चौतीसी, प्राण संकली, अभय मात्रा जोग, सप्तबार और रोमावली। ये तो हो गई जो 14 रचनाओं का वड़तवाल ने संपादन किया है वो रचनाएं। कुछ अन्य रचनाएं इनकी मिलती हैं जैसे गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, ज्ञानामृत योग और योग बीज, दत्त गोरख संवाद, गोरखनाथ की वाणी और गोरखराज, योग चिंतामणि और गोरख बोध, मंधी गोरख बोध। ये कुछ अन्य रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें गोरखनाथ की रचनाएं न मानकर उनके अनुयायियों की रचनाएं माना है। मतलब बाद में इनके जो अनुयायी रहे हैं उन्होंने ये रचनाएं की थी, ऐसा मानते हैं शुक्ल जी। तो ये विशेष टिप्पणी है, याद रखिएगा। जो अन्य रचनाएं हमने पढ़ी हैं ना, शुक्ल जी ने इनको गोरखनाथ की रचनाएं नहीं माना है, अन्य अनुयायियों की रचनाएं माना है। गोरखनाथ की संस्कृत की रचनाएं देखिएगा। संस्कृत की रचना है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और बैराग पुराण। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और बैराग पुराण। गोरखनाथ की रचना का वर्ण विषय क्या रहा, तो गुरु महिमा है। गोरखनाथ ने किन किन विषयों को लेकर रचनाएं की हैं, तो गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, शून्य समाधि, वैराग्य, योग साधना, नीति साधना, निवृत्ति मार्ग की साधना। ये इनके विषय रहे हैं गोरखनाथ जी के। अब देखते हैं गोरखनाथ के संदर्भ में विद्वानों के मत। तो जो महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है गोरखनाथ के विषय में, देखिएगा। तुलसीदास जी ने कहा है गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तो ये तुलसीदास का कथन है, ठीक है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। अगला है इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की। ये किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कि इन्होंने यानी गोरखनाथ ने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला है गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं जिनका संत साहित्य ऋणी है। ये है नंद दुलारे वाजपेयी का। गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं जिनका संत साहित्य ऋणी है। ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है और ये कथन पूछता है अधिकतर। अभी भी जो MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है 9 जून को, उसमें बहुत सारे कथन थे। नंद दुलारी वाजपेयी के थे, नामवर जी के, शुक्ल जी, हजारी जी, तो बहुत सारे स्टेटमेंट उसमें पूछी थी। तो ऐसे ही अभी जो हमारे मध्य प्रदेश में वर्ग 2 का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि किसने किसके विषय में क्या कहा है, क्योंकि रचनाएं तो अधिकतर बच्चे याद कर लेते हैं। ये कोटेशन वगैरह इनमें कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि बहुत सारे आलोचक हैं, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है और सारे लिख कर चले गए हैं हमको याद कराने के लिए। याद करते रहो, है ना। खैर, हमको तो पढ़ना ही है, तो पढ़ते पढ़ते वैसे कुछ रहता नहीं है इनमें। 1-2 बार पढ़ लो तो याद हो जाते हैं, याद रह जाते हैं कि किसने क्या कहा था। जैसे शुक्ल जी का कोटेशन अधिकतर समझ में आ जाता है कि हाँ ये शुक्ल जी का है, उनकी शैली से ही। और हजारी जी का भी आ जाता है
कुछ बचते हैं तो बाकी फिर वो थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं तो वो हो जाता है। देखिएगा शुक्ल जी का है स्टेटमेंट। गोरखनाथ की हठयोग साधना, ईश्वर उपासना के ब्रह्म विदानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद घट के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। तो ये शुक्ल जी ने कहा है कि गोरखनाथ की हठयोग साधना, ईश्वर उपासना के वाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। अगला कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो शुक्ल और हजारी तो महत्वपूर्ण है ही हिंदी साहित्य में, इनके कोटेशन ही अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये बोलते हैं शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का ही भक्ति मार्ग था। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला है, एक और है इनका हजारी जी का। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो ये भी हजारी ने कहा। गुलाब राय कहते हैं गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों का वामचारी भोग प्रधान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नया पंथ को प्रतिष्ठित किया। ये कहा है गुलाब राय ने। क्या बोल, फिर से पढ़ते हैं इसको। गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों की वामाचारी भोग प्रधान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया। ये गुलाब राय का था। फिर है गोरख के संदर्भ में विशेष तथ्य। कुछ विशेष बात याद रखनी है हमको। क्या कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं ये। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं ये। आदिकाल में सर्वाधिक गद्य लिखने वाले रचनाकार हैं गोरखनाथ। हठयोग साधना प्रणाली के प्रवर्तक हैं। हठयोग में क्या था, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र। ठीक है, तो ये जो हठयोग साधना चलाई थी ये गोरखनाथ की थी। और षड चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। और नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि जो नाथ हैं, नौ नाथ हैं। और प्रवर्तक कौन है इसके, नाथ पंथ के प्रवर्तक तो मसेंद्र नाथ हैं, लेकिन नाथ साहित्य का पूछे तो गोरखनाथ हैं। और नाथों में शिव का अवतार किसे माना जाता है, तो गोरखनाथ को माना जाता है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद सभी का।